मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं इसी 24 न्यूज। एक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय पर पत्रकारों के साथ अच्छे से व्यवहार करने की सलाह नसीहत देते रहते हैं। वहीं इस संदर्भ में प्रयागराज के एसएसपी ने भी बाकायदा पत्र लिखकर अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को पत्रकार और मीडिया कर्मियों के साथ सलिलता से पेश आने के आदेश तक जारी कर रखे हैं। बावजूद प्रयागराज के सराय इनायत पुलिस सभी आदेशों को ताक पर रख कर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है। मामले सी बात को लेकर नाराज दरोगा आकाश राय और कौशलेन दुबे ने अपने अन्य साथियों के साथ स्थानीय पत्रकार अजय विश्वकर्मा और उसके साथी पत्रकार मोहम्मद इरफान को इतनी बेरहमी से पीटा जिसके निशान वह खुद पुलिस के अमानवीय व्यवहार की गवाही दे रहे हैं। मामला यही नहीं रुका जब पत्रकार अजय विश्वकर्मा की गर्भवती पत्नी सरिता ने पुलिस को रोकना चाहा तो पुलिस कर्मियों ने लात घूंसे और डंडों से सरिता की भी पिटाई कर दी और मौके पर दोनों की ही पत्रकारों से आई कार्ड, पैसा और मोबाइल ही छीन लिया। घटना की जानकारी के बाद पत्रकारों ने जहां पूरी घटना का विरोध दर्ज कराया, वहीं पूरे प्रकरण के संदर्भ में प्रयागराज के एसएसपी से भी मुलाकात करके जानकारी दी। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने के बाद निलंबित करके ऐसे सक्षम अधिकारी से जांच कराए और यदि उसमें समझ में आता है कि पत्रकारों द्वारा जो ये कहीं से पुलिस रेगुलेशन एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी में कहीं नहीं प्रोविजन है कि किसी को गाली दीजिए, अगर प्रतिशोध की भावना से पत्रकारिता जो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा ये जुल्म किया है। इस जुल्म को पूरा अपना पत्र के साथ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे और दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल गिरफ्तार एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद थाने में हो रहा है, कभी हरियाणा। पत्रकारों का कहना है कि जब एक दोषी पॉलिसी कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती तो वो शांत नहीं बैठेंगे। प्रयागराज से चीफ ब्यूरो दिवाकर केशरवानी की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति जिंदाबाद। मतलब पारिवारिक मैटर था तो आकाश राय फ़ोन किए हमको कि थाने पे आ जाओ। मैं थाने पे गया जैसे वैसे ही हमको जो है आकाश राय जो है बोले कि क्या बात है, हम कह आप बुलाए हैं, बोले कि तुम ही हो। हम कहे सर मैं अजय विश्वकर्मा हूँ, पत्रकार भी हूँ मैं, और हमको जो है कॉलर खींच के मारने लगे। उसके बाद जैसे ही मोहम्मद इरफान मतलब मेरे मित्र कवर करने के लिए आए, वो वीडियो बनाने लगे, उनका मोबाइल छीन के और पट्टे से खूब मारे, पानी उड़ा के मारे। कोई पुराना मामला था जिसको लेके पुलिस तुमको देखते ही मारने लगी? नहीं, पुराना मामला कोई नहीं था। तो पुलिस ने क्यों मारा आपको? वो पारिवारिक कुछ मैटर था तो इसी वजह से जो है पुलिस जो है बुलाई हमको। उसके बाद जो है हमको ज़बरदस्ती खींच के मारी। मेरी पत्नी भी है, मेरी पत्नी को भी मारे। अच्छा, आपकी पत्नी गर्भवती भी थी क्या? हाँ, मेरी पत्नी 8 महीने से गर्भवती भी है। आपकी पत्नी कौन है? सरिता विश्वकर्मा ये जी आपकी पत्नी है। हाँ। क्यों आपको भी उन्होंने मारा था क्या सरिता विश्वकर्मा जी? महिला कांस्टेबल ने मारा था या पुरुष? सर मारे थे। सर मतलब आकाश राय जो दरोगा वही मारे थे? हाँ हाँ। आपकी आईडी भी छीन ली गई थी? हमारी आईडी भी छीन ली गई थी, इरफान की भी आईडी छीन ली गई थी। उसके बाद फिर जब हमारे सर वहाँ पे मौजूद पहुँचे तब आईडी। चोट कहाँ लगी है? चोट हमारे हाथ में लगी है, पीछे करिया में यहाँ पे लगी हुई है और पीछे कमर में भी है। दिखाइए जरा, तो पूरा दिखा देते, दिखाइए। नहीं दिखता, नहीं। नाइट पे गए। उसके बाद अजय विश्वकर्मा वहाँ आकाश राय पिटाई कर रहे थे और उसका मैं वीडियो बनाना चाहा तो मुझसे वीडियो मेरी मोबाइल छीन कर और मुझसे अभद्रता के साथ व्यवहार किया। उसके बाद मेरा कागज पकड़ कर घसीटते हुए लॉकअप में बंद करके और पट्टे से थाने के जो बेल्ट पट्टा होता है उसी से कम से कम आधे घंटे कंटिन्यू मारते रह गए और बोलें कि ये वीडियो डिलीट करो और सारी पत्रकारिता परिवार के तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ये क्या कारण था कि आप पे उन्होंने हाथ छोड़ा? तो कारण मेरा कुछ नहीं था, मैं वहाँ न्यूज कवरेज करने गया था और कारण मेरा कुछ नहीं था। मेरा बस वो अजय विश्वकर्मा वहाँ पहले से मौजूद थे, मुझको जानकारी हुई कि अजय विश्वकर्मा वहाँ है। उसके बाद मैं पहुँचा और मेरा सिर्फ मैं वीडियो बनाना चाहा, उसी दौरान मेरा मोबाइल छीना गया, आईडी छीन गई। उसके बाद घसीटते हुए अंदर लॉकअप में ले गए। उसके बाद अवस्था के साथ साथ बड़ी बेरहमी से मारी थी। कितने पुलिस वाले थे वहाँ पे? कम से कम 6 से 7 पुलिसकर्मी मिलकर और उसमें आकाश राय मेन थे, उसके साथ थाना अध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी और एक कौशलेन दुबे, कई पुलिसकर्मी साथ में मेरे साथ अभद्रता एवं मारपीट की। परिचय आपका? मोहम्मद
जब आए तो बात होने लगी ऐसे, उसके बाद मारने लगे, पूरी बात भी नहीं सुने, मारने लगे। जब मैं कुछ बोलने लगी तो हमको भी मारने लगे। क्या महिला सिपाही वहाँ थी? नहीं, वहाँ कोई नहीं। महिला सिपाही नहीं थे? नहीं। दरोगा बोले कि आकाश राय ने खुद ही मारा है। हाँ, वो खुद मारे। आपने पूछा नहीं क्यों हमें जो है हमारे ऊपर हाथ छोड़ा है? कहें तुम चुप रहो, बस कुछ न बोलो। पूछे थे क्यों मार रहे हैं, कहें चुप रहो तुम। आपके साथ कौन कौन था उस समय? मेरे साथ उस समय मेरे पति को मार रहे थे, और वो भैया थे जो इरफान भैया थे, उनको भी मारने लगे। और मेरी ननद थी, उनको भी उल्टा सीधा कहने लगे, और उसमें वहाँ कोई नहीं था, पीछे कमरे में मार रहे थे। क्या कह के मार रहे थे जो है आपको जो है? गाली दे रहे थे, कहें चुप रहो, बस दोनों ड्रामेबाज हैं, जो वो बोल रहा है वही ये भी बोल रही है। कोई पुराना मामला था क्या किसी के साथ? नहीं, पुराना मामला। क्या नाम है आपका? सरिता विश्वकर्मा। पत्रकारों के सम्मान की रक्षा के लिए आईजी नहीं डीजीपी कार्यालय जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाऊंगा, मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र भेजूंगा, डीजीपी के यहाँ भेजूंगा, प्रमुख सचिव गृह को भेजूंगा। पत्रकारों को सराय न्याय पुलिस प्रयागराज, जहाँ पर कोई आकाश राय दरोगा हैं, कौशलेंद्र दुबे दरोगा हैं, और समथिंग कुछ और सिपाही या पुलिसकर्मी हैं, हमारे पत्रकार साथियों को बेरहमी से मारा है, पीटा है। और यहाँ तक कि एक महिला पत्रकार की पत्नी तो उसको गई थी, जो गर्भवती महिला थी, उसको भी बेरहमी से मारा पीटा गया है। ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे पास ये साथी लोग आए हैं, मैं पत्रकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ूंगा। आईजी साहब को पत्र दिया गया है, और सोमवार को फिर मैं पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास मिलूंगा और जाऊंगा। लगातार इन पर खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, निलंबित हो, बर्खास्त हो, ये मेरी मांग है। 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री का लेटर आता है कप्तान के पास कि जो है पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। क्या कारण है कि 2 घंटे के अंदर जो है पुलिस एकदम बदल गई जो है? मुख्यमंत्री के लेटर का इलाहाबाद पुलिस के सराय न्याय थाने में जो इंस्पेक्टर और उनके निचले पादान पर काम करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, कोई असर नहीं है। 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद की बात तो दूसरी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, फाइंडिंग है। पत्रकार समाज का भीड़ का अंग नहीं है। पत्रकार भीड़ का अंग नहीं होता है, समाज का एक अलग अंग है, जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और विधायिका के साथ साथ पत्रकारिता का स्तंभ है। और पत्रकार को इस तरह से पानी फेंक कर उसको लाठी डंडा से, बेल्ट से मारा जाएगा तो किसी भी कीमत पर इलाहाबाद का पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर? आज हम लोगों ने आईजी साहब को पत्र दिया गया है, 2 पत्र है दिया गया है उस कार्रवाई की मांग करने के लिए। आईजी साहब वर्तमान में फतेहपुर गए हुए हैं। मेरी उनसे आज वार्ता शाम को हो जाएगी। पर्सनल नंबर से लेकर सरकारी नंबर पर कहीं मैं संपर्क कर लूँगा। पत्र मैं दे दिया हूँ, पत्र पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आगे फिर हम आगे लगातार सारे अधिकारियों के पास जाएंगे, और जब तक FIR दर्ज नहीं होगा तब तक हम लगातार लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये एक पत्रकार का मामला नहीं है, केवल अजय विश्वकर्मा, मोहम्मद इरफान का मामला है, पूरे पत्रकार समुदाय का मामला है, पूरे पत्रकार समाज का मामला है। ये लोकतंत्र पर आघात है। अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का आघात है। ये कानून का उल्लंघन है। इसकी लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ते रहेंगे। मैं वीरेंद्र सिंह, पत्रकार।